अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो ये होने लगा है एक और मज़ेदार सा व्लॉग। वेलकम टू जियाज़ जर्नी। तो जनाब, अब हम पहुँचे थे थके हारे रात को लेट नाइट छोटे से सिटी सिना में, और फिर सुबह ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ से निकले। देखते हैं ना बेटा, देखते हैं जो आ रहे हैं ना, सब कुछ करेंगे अपना बेटा। यस, अभी अब सिना से निकल रहे हैं। सिना, हाँ, ये इनका छोटा सिटी है सिना। SINAW सिना। सिना, हाँ, ये छोटा सिटी है इनका। अभी आगे तो फ्यूल टैंक फुल करवाने के बाद हम तकरीबन दिन को 12 साढ़े 12 बजे सिना से निकले। ये एक छोटा सा सिटी था जहाँ पर हमने रात को स्टे किया था, और आज का दिन तकरीबन हमारा सफ़र में ही गुजरने वाला था। सिना से सलाला तक का सफ़र बहुत तवील था, और ये तवील सफ़र हमने शदीद गर्मी और धूप के साथ साथ बड़े बड़े पथरीले मैदानों और सहराओं के साथ गुजारा। और ये रास्ता और भी तवील हो गया था। रास्ते में कोई भी ऐसा पंप नहीं था जहाँ पर हम रुके ना हों। कभी किसी को भूख लग जाती, कभी वॉशरूम, तो कभी नमाज का टाइम, और कभी फ्यूल का टैंक फुल करवाना होता। एक्सप्रेस हाईवे से हमने अपना ये सफ़र तय किया, जहाँ कार स्पीड लिमिट मैक्स 120 और मिनिमम 80 थी। और ये देखें बच्चे कितनी देर से लंबा सफ़र कर करके थक गए थे, और समझ नहीं आ रही थी कि करें क्या। कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो टाइम पास करने के लिए बबल्स ही बनाने शुरू कर दिए। मज़ीद 5 घंटे का और सफ़र हमने अभी तय करना था, और अब दोपहर से शाम हो गई थी। एक्सप्रेस हाईवे पर हर कुछ फासले के बाद पेट्रोल पंप मौजूद हैं, जहां पर आप कैश के अलावा कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। खैर, अब बातों के साथ साथ जल्दी से जाकर जेजेस व्लॉग को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगे। ओमान आने से पहले जो सलाला से रिलेटेड हमने वीडियोस देखी थी, उनमें बादलों से ढके हुए सरसब्ज़ पहाड़, हसीन वादियाँ, बारिश, खूबसूरत आबशारें और रोड पर उड़ते हुए बादलों से हमने ये अंदाज़ा किया कि हो सकता है सलाला का मौसम काफ़ी सर्द हो। इसीलिए हमने कुछ गर्म कपड़े भी अपने साथ रखे थे, जिनकी हमें वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि सलाला का वेदर बहुत प्लेजेंट था। ना वहाँ सर्दी थी और ना ही वहाँ गर्मी थी। और ये देखें, अल्लाह की कुदरत की सलाला में एंटर होते ही सारा सीन ही बदल गया। बारिश, ठंडी ठंडी सी हवाएं और शदीद धुंध को देखकर जैसे एकदम से सारी थकावट ही उतर गई हो। इसके बाद हम सलाला मेन सिटी में पहुंचे, और वहां जाकर हमने खाना खाया, और ये तकरीबन रात को 2:30 बजे का टाइम था। और हम देखकर हैरान हो गए कि सलाला में तो ऐसे जैसे दिन चढ़ा हुआ। यहाँ पर सब शॉप्स खुली हुई थी, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे। खरीफ सीज़न होने की वजह से, और डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक कतर, सऊदी अरब, दुबई और बहुत सारे लोकल्स जिनकी मेन अट्रैक्शन सलाला ही होता है, बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हुए थे। खैर, अब तो हम इंतहा के थक चुके थे, इसलिए मज़ीद जागने के बजाय हम अपने होटल पहुँचे और बस सो गए। सुबह होते ही हम सबसे पहले समुंदर पर आए, जहाँ पर जुहान खूब सीशल्स ढूंढ ढूंढ के इकट्ठी करता रहा, और दुआ बाबा के साथ समुंदर की लहरों में वॉक करती रही। थोड़ा टाइम यहाँ गुजारने के बाद और समुंदर की लहरों और हवाओं को एंजॉय करने के बाद हम अपने साथ ढेर सारी रेत भी अपनी गाड़ी में लेकर आए। सलाला में ये हमारी पहली सुबह थी, और ये सब हमारे लिए इतना रिफ्रेशिंग था कि जहाँ पर भी नज़र जाए हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी। पहाड़ों पर दूर आपको बादल नज़र आ रहे थे, और इतना खूबसूरत ये सारा मंजर था। हम जितने भी दिन यहाँ पर आए, हमने एक दिन भी सूरज नहीं देखा। खैर, अब हम पहुँच गए थे ऐन रज़ात। यहाँ साफ़ सुथरा पानी था, जिसमें ढेर सारी मछलियाँ थीं, और फिर उसके बाद लश ग्रीन वादी में पहाड़ों के दरमियान में बैठकर हम लोगों ने अपना गरम गरम नाश्ता खुद बनाया और फिर एंजॉय किया। और इसके बाद हमने गरम गरम चाय बनाई, क्योंकि हमारा नाश्ता बगैर चाय के पूरा हो जाए ये कैसे हो सकता है। सलाला में आपको हर तरह का फूड अवेलेबल होता है, लाइक पाकिस्तानी, इंडियन, अरबिक। यहाँ की मेन डिश जो यहाँ के लोकल्स बहुत शौक से खाते हैं वो है कैमल मीट, जो हमने भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई किया। थोड़ी देर यहाँ बैठने के बाद और चाय के साथ कुछ बेकरी आइटम्स को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी केव भी थी, जो हमने वापसी पर निकलते हुए दूर से देखी।
तो फिर हमने दोबारा से अपनी कार रोकी और हम ये कैसे हो सकता था कि हम जो है इतनी दूर से आए हैं और ये सारा नज़ारा देखे बगैर चले जाते। हम दोबारा ऊपर गए, हमने कुछ टाइम गुजारा, बस जस्ट पिक्चर्स वगैरह बनाई और हम फिर अपनी अगली मंजिल पर निकल पड़े। यहाँ का मौसम तो इंतहाई खुशगवार है। हर थोड़ी देर के बाद बारिश हो जाती है और हवाएं चलती रहती हैं और फिर रास्ते में गुजरते हुए ये वादियाँ और ये सरसब पहाड़ देखकर तो इंसान और ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। मेरे तो ख्याल में समर वेकेशंस के लिए सलाला बेस्ट प्लेस है। इसके अलावा आप जिस जगह पर भी जाएं, जिस स्पॉट पर भी जाएं, आपको पब्लिक टॉयलेट्स लाजमी मिलते हैं। लेडीज़ जेंट्स सब अलग होते हैं और साथ साथ डिफरेंट कल्चरल फूड के स्टॉल्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। यहाँ आने से पहले मॉस्किटो रेप्लिकेंट लाना हरगिज़ मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर किलर मॉस्किटोज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉल्स पर आपको मॉस्किटो रेप्लिकेंट्स मिल जाते हैं स्प्रे की फॉर्म में या आपको क्रीम की फॉर्म में, पर वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। अभी हम पहुँच गए हैं दरबत वाटरफॉल पर और एज़ यूजुअल इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल। यहाँ पर आपको बोट भी अवेलेबल थी जो कि 5 रियाल पर पर्सन अपनी राइड एंजॉय कर सकते थे। कोशिश करें कि आप जो भी मॉस्किटो रेप्लिकेंट लें वो वाटरप्रूफ हो, क्योंकि हर वक्त बारिश और नमी पानी की वजह से आपकी क्रीम जो है वो वॉश हो जाती है और फिर मच्छरों को आपको खूब प्यार करने का मौका मिल जाता है। अभी तो असल मज़ा शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस चीज़ का मेरे बच्चों को, मुझे, बल्कि हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि ओवरनाइट कैंपिंग लाइफ में एक मरतबा ज़रूर करेंगे। ये दोपहर में एक कैंपिंग स्पॉट था जहाँ पर हमारे अलावा और बेशुमार लोग कैंपिंग के लिए आए हुए थे। क्योंकि आने से पहले ही हम लोग कैंपिंग का प्लान करके आए थे, इसलिए हम कैंपिंग से रिलेटेड सारा सामान अपने साथ ले कर आए थे। यहाँ आकर सबसे पहले हमने जल्दी जल्दी अपना सामान निकाला, कैंप्स लगाए और आराम से थोड़ी देर के लिए बैठे। और ये पास ही स्टॉल थे जहाँ से जाकर बच्चे अपने लिए काइट लेकर आए थे, और वो काइट बच्चों से तो उड़ी नहीं, मेरे हस्बैंड ने ही उड़ाई। जैसे जैसे शाम ज़्यादा होती जा रही थी, धुंध और अंधेरा दोनों बढ़ता जा रहा था, जिसके लिए हम एक लाइट का इंतज़ाम करके लाए थे। फिर हमने एक बड़ी सारी लाइट लगाई, क्योंकि हम लोगों ने ओवरनाइट स्टे करना था और फिर हमारा प्लान बारबेक्यू का था। और फिर हम लोग रात को देर तक जागते रहे और ये क्वालिटी टाइम अब ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा। और ये देखें, एक सेकंड में सुबह भी होगी, पर ये सुबह मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। आँख खुलते ही पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, धुंध और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इसके बाद फ्रेश होकर हम लोगों ने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया और फिर निकल पड़े अपनी नई मंजिल के लिए। सलाला में ये हमारा दूसरा दिन था और हम लोग मेन सिटी सलाला से निकलते हुए एन गर्गेज पहुँचे। ये भी सलाला में एक बहुत खूबसूरत पॉइंट था, पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर भी पानी था, बहुत बड़ी सी केव थी, बस जस्ट लोग आ रहे थे, अपनी पिक्चर्स बना रहे थे, इसलिए जस्ट हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा ही टाइम गुजारा, बस पिक्चर्स वगैरह बनाई, थोड़ी वीडियोस बनाई और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट पर चले गए। एक बात जो मैंने ओमान में देखी कि यहाँ जितने भी साइन बोर्ड्स हैं उनमें उर्दू, इंग्लिश और अरेबिक तीनों लैंग्वेजेस में हिदायत लिखी होती हैं। यहाँ हम अपने साथ बहुत सारी शूज़ कलेक्शन भी लेकर आए थे, पर वो यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पानी, नमी और बारिश की वजह से हर वक्त बहुत कीचड़ रहता है और पानी के अंदर शूज़ जो हैं वो गीले हो जाते हैं, कीचड़ मट्टी वगैरह सारी लग जाती है। इसके लिए बेस्ट है कि प्लास्टिक के मोटे सोल वाले जो स्लीपर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाएँ, ताकि पानी में जो नीचे पत्थर वगैरह भी होते हैं वो आपको चुभे नहीं और पानी में प्लास्टिक जो है वो टूटता भी नहीं है, इसलिए आप बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। आप इसको इजीली उतार सकते हैं, कहीं भी पानी में पाँव रख के बैठ सकते हैं और थोड़ी देर बाद उसको दोबारा से पहन सकते हैं। और ये देखिए ज़ुहान की शरारतें, इसको हम बहुत मुश्किल से राज़ी करते हैं कि प्लीज़ कुछ पिक्चर्स बनवा लो। आपके बच्चे भी पिक्चर्स बनवाते हुए यही कुछ करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हमने आगे जाना था ब्लो होल्स पर। रास्ते में बीच को देखकर बच्चों ने फिर शोर मचा दिया कि हम लोगों ने यहाँ उतरना है, थोड़ा खेलना है, तो ये यहाँ पर फिर थोड़ी देर हम लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया।
अच्छा, यहाँ पर दुआ और जुहान ने खेलते हुए समुंदर की रेत पर काफ़ी सारे हार्ट्स बनाए थे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टोटल कितने हार्ट्स थे। अब हम लोग पहुँच गए हैं ब्लो होल्स। ये एक बहुत खूबसूरत जगह थी। यहाँ पर बहुत मज़े की ठंडी ठंडी सी हवाएं थी। ब्लो होल्स तक पहुँचने का रास्ता बहुत खूबसूरत था। रास्ते में समुंदर और उसकी बड़ी बड़ी सी लहरें देखते हुए और आइसक्रीम को एंजॉय करते करते हम ब्लो होल्स तक पहुँचे, जहाँ पहले ही बहुत रश लगा हुआ था। वहाँ ढेर सारे बच्चे मौजूद थे, फैमिलीज मौजूद थीं। बेसिकली ब्लो होल समुंदर का वो पॉइंट है जहाँ पर समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें आकर इन चट्टानों से टकराती हैं और उन लहरों की वजह से इन चट्टानों के नीचे से काफ़ी होल्स हो गए हुए हैं, और वो जब लहरें आके टकराती हैं तो इन होल्स में से बहुत खौफनाक सी आवाज़ आती है और बहुत प्रेशर से पानी आता है, जिससे बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। शुरू में तो जुहान काफ़ी डरता भी रहा खौफनाक आवाज़ों से, लेकिन फिर थोड़ा सा यूज्ड टू हो गया तो फिर वो भी इन्जॉय करने शुरू हो गया। इसी तरह बच्चे खड़े होते हैं और वो जब लहर को पानी आके इन चट्टानों से टकराता है और पानी प्रेशर से जब इन होल से ऊपर आता है तो फिर बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। ब्लो होल्स के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट ऑफ द डे एनकोर था। आगे चलते चलते एक पॉइंट पर हमने एकदम से ब्रेक लगाई क्योंकि आगे पानी था। हमाद और बच्चे तो इस एडवेंचर को करने के लिए तैयार थे, पर मैं विलिंग नहीं थी। इसलिए गाड़ी फिर हमने साइड पर पार्क की और फिर हम लोगों ने पैदल जाने का ही फैसला किया। हम लोग यहाँ शाम को पहुँचे थे, तकरीबन मगरिब का टाइम होने वाला था, और एनकोर ऐसी जगह है जहाँ शाम नहीं दिन को आया जा सकता है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं था, पर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चों की जूतियाँ पानी के प्रेशर से बहकर आगे निकल गई थी। इसके अलावा हमें इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये ट्रैक कितना लंबा होने वाला है। दूसरा, अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वापस आने वाली फैमिलीज़ में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस वक्त वापस चले जाएं क्योंकि आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। और मुझे तो पानी से वैसे भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैं आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं हुई। यहाँ से एक सऊदी फैमिली ने हमें पार्किंग तक के लिए लिफ्ट दी और उसके बाद हम सबको बहुत भूख लगी थी, तो हम लोग होटल आ गए जहाँ हमने कैमल मंदी खाई और काफ़ी चीज़ें और भी इंजॉय की। वेल गाइस, ये तो है मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप लोगों को गाइड कर सकूं, जो कि यकीनन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। वेल, अब हम पहुंच गए हैं अपने होटल जहां हमने की नेक्स्ट डे की प्लानिंग, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।